वअम्मा अल्लज़ीन सुइदू फफ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन ग़ैर मजदूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछली कई मजलिसों से आप हज़रात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज मुआलजे के सिलसिले में मुसलमानों को जो तालीमात दे रखी हैं उनको ज़िक्र कर रहा था। गुज़श्ता मजलिस में मैंने आपको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उम्मतियों के सामने दवा इलाज के अहकाम रखे हैं, वहीं आपने बाज़ ख़ास चीज़ों की तासीर भी अपनी अहादीस में उम्मत के सामने रखी है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर उखरवी अहकाम को बयान करने के लिए, अल्लाह ताला की नज़दीकी ढूंढने की चीज़ों को ज़िक्र करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, मगर अज़राह शफ़क़त आपने बहुत सारे इलाज भी इरशाद फरमाए। और हमारा ये यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को शिफ़ा ज़िक्र फरमाया उस चीज़ में यकीनन शिफ़ा है। जो लोग इसको यकीन के साथ इस्तेमाल करते हैं वो अपनी बीमारियों से शिफायाब होते हैं। ज़रूरत सिर्फ यकीन की है। उनमें से बहुत सारी दवाइयाँ जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात गिरामी में ज़िक्र फरमाया है, एक चीज़ शहद भी है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने गुज़श्ता मजलिस में आप हज़रात के सामने रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शहद को शिफ़ा ज़िक्र फरमाया है और कुरान करीम ने भी शहद को शिफ़ा ज़िक्र किया है। एक रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, मिशकात शरीफ में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी महीने में 3 रोज़ नहार मुँह सुबह उठते ही शहद इस्तेमाल करे तो बड़ी बलाओं और वबाओं से उसकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमा देते हैं। हर महीने के अंदर 3 रोज़ आदमी उठकर किसी और चीज़ को इस्तेमाल करे, उससे पहले नहार मुँह शहद चाट ले, और महीने में 3 रोज़ चाटना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी बलाओं और वबाओं से उसकी हिफाजत होती है। इस वक्त जो वबा फैली हुई है हमारी निगाहों के सामने है, लोग किस कदर परेशान हैं। दसियों इलाज करने के बावजूद भी अपनी बीमारी की कोई शिफा का ज़रिया उन्हें हाथ नहीं लग रहा। कितनी यकीन की बात होगी अगर मुसलमान अपनी ज़िंदगी को इस चीज़ को अमल में ले आवे और महीने में 3 रोज़ नहार मुँह भूखे पेट अगर वो शहद को चाट लिया करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद है कि उस आदमी को बड़ी बलाओं से महफूज रखा जाएगा। छोटी बड़ी बीमारी आती रहती है, उसके मुकाबले में एक बड़ी बला जो इंसान के वजूद ही को ले उड़ती है, इस किस्म की बलाओं में इंसान के लिए शिफायाबी शहद के अंदर रखी हुई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाया करते थे कि जब तुम में से किसी आदमी को कोई बीमारी लग जावे तो उसे चाहिए कि वो शहद ले और बारिश का पानी ले और इन दोनों चीज़ों को मिला ले और उसे इस्तेमाल किया करे। खुशगवार और बेहतर ये दवाई अल्लाह ताला ने उसके लिए जो है बना रखी है। हज़रत अली यहाँ तक फरमाया करते थे कि अगर बीमारी में तुमको शहद ख़रीदने के पैसे ना हो और तुम्हारे पास बीवी का महर रखा हुआ हो तो बीवी से इजाज़त लेकर उस महर के ज़रिए से ही कम से कम शहद ख़रीद लो और अपना इलाज करो। आज दुनिया में इंसान मुख्तलिफ इलाज करता है, एलोपैथी बहुत तरक्की कर चुकी है और उसका दावा है कि सारी बीमारियों का इलाज हमने तलाश कर डाला है। बड़े यकीन के साथ इंसान उसका इलाज करता है और बहुत सी मरतबा डॉक्टर जो कहता है उसको वही के दर्जे में समझता है, बस इसके ख़िलाफ़ किसी की आवाज़ और ज़ुबान सुनने तैयार नहीं होता। मगर इतना यकीन हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात पर नहीं है, जबकि आपका फरमाया हुआ कभी झूठा नहीं हो सकता। और हमारा मुशाहदा है, तजर्बा है,
एलोपैथी ने कितनी मरतबा थापें खाई हैं और इस तरह से ठोकर खाई है कि इंसान का वजूद ही ख़त्म हो गया है। खुद कोरोना के इन दिनों के अंदर आप देखिए, दवाइयों की दवाइयाँ और तजर्बे के तजर्बे हुए। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हुई जो इंसान के लिए शिफायाबी का ज़रिया तो क्या होती, इंसान के लिए मौत का पैगाम लेकर आई। तो एलोपैथी पर जब हमको इतना यकीन है तो उससे कहीं ज़्यादा यकीन हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी पर होना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद भी बहुत अहमियत से लेने के काबिल है कि अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाए उसे शहद लेना चाहिए और बारिश का जो पानी होता है वो लेना चाहिए और इन दोनों को मिलाकर उसे पीना चाहिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसके अंदर उसके लिए शिफा रख देंगे। और ये ताकीद की बात थी कि पैसा ना हो तो आप दूसरी चीज़ों में टामकटूइयाँ मारने के बजाय अपनी बीवी के महर को उसकी इजाज़त से अभी इस्तेमाल कर लो और उससे शहद खरीद लो और अपना काम चला लो। ये यकीन की बात है। उम्मतियों में आज सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी आ गई है वो यकीन ही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन अता फरमाए। और जहाँ आप दसियों इलाज करते हैं, मैंने इससे पहले वाली मजलिस में भी आपको बताया कि शरीयत आपको दूसरे इलाजों से मना नहीं करती, मगर नबवी इलाज को छोड़ देना और सिर्फ उन इलाजों को पकड़ लेना ये शिकायत की चीज़ है। आप उन इलाजों को कीजिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन इलाजों पर हमको भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और जहाँ दसियों इलाज हम लोग करते हैं वहाँ एक इलाज ये भी हमारा होना चाहिए। यकीन सबसे बड़ी चीज़ है। जैसा कि मैंने बताया, बाज़ रिवायतों में खुद शहद के मुताल्लिक इस तरह से आता है। एक रिवायत मिशकात शरीफ ही में है, रावी कहते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को दस्त की बीमारी हो गई है, मुसलसल पेट बह रहा है और दस्त बंद ही नहीं हो रहे हैं, लूज मोशन हो गया है उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको शहद पिलाओ। वो गए और शहद पिलाकर फिर आए। कहने लगे कि शहद पिलाने की वजह से तो ये दस्त की बीमारी और ज़्यादा हो गई। आपने फरमाया फिर जाओ शहद पिलाओ। वापस गए, शहद पिलाया, वापस आकर फिर शिकायत की। पूछने पर बताया उन्होंने, या रसूलल्लाह शहद पिलाने के नतीजे में तो दस्त और ज़्यादा होने लगे। आपने फरमाया जाओ शहद पिलाओ उसको। तीसरी मरतबा गए, शहद पिलाया, फिर वापस आए, पूछा क्या हाल है। कहने लगे कि शहद तीसरी मरतबा पिलाने के बाद भी अभी दस्त बंद तो क्या होते, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सच फरमाया, तेरे भाई का पेट झूठा है। यानी मुझे शहद के ऊपर तुमको बताने से पहले जिस दर्जा यकीन था, अभी अगर तुम्हारे भाई की बीमारी नहीं अच्छी हो रही है तब भी मैं उसी यकीन के ऊपर आज भी हूँ। तुम्हारे भाई का पेट झूठा हो सकता है, अल्लाह का कलाम झूठा नहीं हो सकता। फिर वापस वो गए और उन्होंने शहद पिलाया और ये बीमारी अच्छी हो गई। ये रिवायत के अंदर आने वाली चीज़ है। उलमा ने इस जगह ये बहस की है कि यूँ भी हमारे आम मुआशरे में भी और तबीबी रूह से भी शहद एक गर्म चीज़ है, अपनी तबीयत में गर्मी रखती है, उसकी तबीयत ठंडी नहीं है। और किसी को दस्त हो रहे हो, अगर वो गर्म चीज़ लेता है तो उसके दस्त और ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्त के मौके से क्यों उसको फरमा रहे थे कि शहद पिलाओ। उलमा ने ही उसका जवाब दिया है कि तबाबत की किताबों में ही ये बात भी लिखी हुई है कि एक इंसान को कभी दस्त शुरू होते हैं तो इलाज का एक तरीका ये भी है कि उसको दस्त ज़्यादा कराए जाएं और उसके पेट में जो बलगमी मादा है, जो कल को अगर पेट में रहता तो बहुत बड़ी बीमारी पैदा कर सकता था, उसको मज़ीद दस्त करवा के उसका पूरा जुज़ निकाल दिया जाता है, ताकि एक इंसान वक्ती तौर पर थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करे लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी से ये आदमी बच जाएगा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे थे कि उसे पिलाओ, यानी दस्त हो रहे हैं, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा उसके पेट का ये बिगाड़ ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको शिफायाबी नसीब होगी। और वाक़या वही हुआ, बिल आखिर जो है शहद पीने ही के नतीजे में उसको शिफायाबी हुई। हमारे यहाँ भी डॉक्टर बहुत सी मरतबा दवाइयाँ देते हैं तो पहले से ही कह देते हैं कि आप दवाई लीजिए, थोड़ी सी आपकी बीमारी अगर शिद्दत पकड़ ले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दस्त ज़्यादा हो जाए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंसान उस पर यकीन रख के दस्त ज़्यादा भी हो जाता है दवाई को इस्तेमाल करते रहता है। जिन लोगों को पेचिश हो जाती है, ये मरडा हो जाता है, जिन लोगों को पेट के अंदर, जिसको हम गुजराती में मरडा कहते हैं और जो है उर्दू में उसको पेचिश कहा जाता है,
इस बीमारी के अंदर दस्त बसा औकात ज्यादा करवाए जाते हैं ताकि उसके अंतड़ियों के अंदर जो जरासीम होते हैं वो बिल्कुल निकल जाएं। कभी कभी 3-3 महीने तक दवाइयाँ दी जाती हैं। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ 3 महीना करने के बाद सारे जम्स जब निकलते हैं तब जाकर इंसान का पेट ठंडा होता है और बीमारी दूर होती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अगर चाह रहे हो कि पहली मर्तबा दवाई देने के नतीजे में, शहद पीने के नतीजे में उसको दस्त हो और ये बलगमी मादा थोड़ा निकले, दूसरी मर्तबा और निकले, तीसरी मर्तबा और निकले, अब पेट में कोई बलगमी मादा न रहे, फिर उस आदमी को शिफायाबी होगी। उसमें कौन सी दूरी है, कौन सा बौद है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को इलाज की हैसियत से उम्मत के सामने रखा है। उम्मत को चाहिए कि वो इस पर यकीन रख कर इसमें जो है अपना इलाज ढूंढे। और किताबों में ये भी लिखा है कि शहद की तासीर है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में शहद के सिलसिले में एक मजमून जिक्र फरमाया है। 14वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून। अल्लाह ताला ने ये शहद की मक्खी को सूझबूझ दी, उसके जहन व दिमाग में ये बात डाली कि तुम अपना घर बनाओ पहाड़ों में भी, और लोग जहाँ अपना घर बनाते हैं वहाँ भी, झोंपड़ियों के अंदर भी और दरख्तों के ऊपर भी। तुम कुली मिन कुल्लिस समरात। फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने इस मक्खी के दिमाग में ये डाला, शहद की मक्खी के दिमाग के अंदर, कि मुख्तलिफ फलों में से वो रस चूसे। फस्लुकी सुबुल रब्बिकी दुलुला। अल्लाह ताला ने उसके भी रास्ते बनाए हैं। हम जैसे अपने रास्तों को पहचानते हैं, यहाँ तक बॉम्बे एक आदमी को जाना हो, एक मर्तबा रास्ता देख लिया, बड़ी आसानी से पहुँच सकता है। ये पहाड़ों में दूर दूर तक रस चूसने जाती है और अपने शहद के छत्ते पर ऐसी ही वापस लौटती है जैसे देखा भाला इंसान अपनी मंजिल पर वापस लौटता है। ये किसने समझबूझ दी इसको? अल्लाह फरमाता है कि हमने उसके दिलो दिमाग में ये बात डाली थी कि यहाँ से तेरा रास्ता है। फस्लुकी सुबुल रब्बिकी दुलुला। अल्लाह फरमाता है यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास। उसके पेट में से शहद की मक्खी के पेट में से शहद निकलता है, एक मशरूब पीने की चीज़ निकलती है जिसमें लोगों के लिए शिफा रखी हुई है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हमने ये जो शहद की मक्खी का नक्शा आपके सामने पेश किया, उसकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और शहद, इस किस्म की चीज़ों में गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला की। बहरहाल उलमा ने भी लिखा है कि शहद में शिफा इसलिए भी है कि वो अलग अलग फूलों का रस चूसती है और हर फूल की तासीर अलग अलग होती है। किसी में हरारत रहती है, किसी में ठंडक रहती है। जैसे तबाबत के अंदर बहुत सारे शोबे हैं, उन सारे शोबों का कोई ना कोई जुज़ किसी न किसी फूल और फल के अंदर होता है। तो तमाम किस्म के फलों को अगर वो चूसती है, इंसान की तबीयत अलग अलग किस्म की हो, तो कोई ना कोई जो है उस शहद में मादा होता है, वो इंसान की तबीयत को ज़रूर लग जाता है। इसलिए सब लोगों के लिए इसमें आंख बंद करके शिफा है, इसलिए कि अलग अलग खासियतें हैं अगर फूलों की, तो इंसानों की तबीयतें भी अलग अलग है। और सब में से चूस कर वो जब शहद में डालेगी, शहद हम पिएंगे तो हमारी तबीयत को लगने वाली कोई ना कोई खासियत तो ज़रूर होगी और उससे इंसान को शिफायाबी होगी। यही कैफियत, यही सिफत, यही खासियत गाय के दूध में भी है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मुल्ला अली कारी ने नकल फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसकी दवाई पैदा न की हो सिवाय बुढ़ापे के, इसका कोई इलाज नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गाय का दूध ज़्यादा इस्तेमाल किया करो, इसलिए कि वो तमाम किस्म के दरख्तों से चारा चरती है। गाय को आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों और पौधों से और चारों से वो अपना चारा हासिल करती है। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह फल और फूल के अंदर तासीर और खासियतें रखी है, उसी तरह ये चारों में भी, दरख्तों में भी, पौधों के अंदर भी उसने तासीर रखी है। अलग अलग किस्म के चारों की अलग अलग खासियत वो खाती है और उसके पेट के अंदर दूध बनता है। वो दूध अलग अलग खासियतों को लिए हुए होता है। अब इंसान पीवे तो अपनी तबीयत किसी न किसी खासियत से तो मैच हो ही जाएगी। इंशाअल्लाह उसको गाय के दूध के अंदर भी शिफा होगी। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है।
बहरहाल ये जो इलाज आपकी ज़ुबान से सादिर हुए हैं, उम्मत को आज बहुत ज़रूरत इसकी है कि उम्मत इस पर यकीन रखना सीखे। हमको एलोपैथी की दवाई के ऊपर, होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर, यूनानी दवाइयों के ऊपर जिस कदर यकीन है, उससे कहीं दर्जा यकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन इलाजों के अंदर होना चाहिए। और इस यकीन का मुजाहरा और मजहर ये होगा कि हम सबसे पहले नबूवी इलाज की तरफ हमारे कदम बढ़ाएं और फिर आप किसी और चीज़ के अंदर अपना इलाज तलाश करें। शरीयत आपको मना भी नहीं करती। हमें चाहिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को मुतलकन शिफा करार दिया है, तो हम इस चीज़ के इस्तेमाल में अपने लिए शिफायाबी तलाश करें और मौका ब मौका मुख्तलिफ बीमारियों के मौके से, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को जो मैंने आपको अभी सुनाया, बड़ी बीमारी से बचने के लिए भी आप शहद इस्तेमाल करें। जो आदमी हर महीने के अंदर 3 रोज़ नहार मुँह शहद इस्तेमाल करता है, आइंदा अगर कोई बड़ी बला आ गई, मुसीबत आ गई, अल्लाह ताला इसको उस बड़ी बला और मुसीबत से महफूज रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।